हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक बार आए हैं क्लास 10 का मैथ्स का क्लास लेकर। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि चैप्टर 8 में है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हमने उसमें सीखा। अब हमको जो चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 में हमको उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या, उसके आधार पर हम इसका चैप्टर 9 को पढ़ा जाएगा। तो चैप्टर 9 में हम जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर 9 का जो इंट्रोडक्शन है कि इसमें हमारे पास चैप्टर 9 में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 के जस्ट सामने वाले को हम लोग h दैट इज हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर p होता है एंड साथ वाला b होता है, राइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको तीनों साइड और एक एंगल, इसमें से कोई भी दो चीज़ों को दे देगा और थर्ड वन को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। कभी क्या है थीटा कैलकुलेट करने बोला जाएगा, कभी p निकालने के लिए, कभी h निकालने के लिए, कभी b निकालने के लिए। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो 6 रेशियो का फॉर्मूला है उसमें से सिर्फ 3 का भी यूज करने से काम हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टेन थीटा p बाई b। ये हमारा सिर्फ 3 फॉर्मूला यूज करके एक्सरसाइज 9.1 को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस अब इसमें जब हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम के रूप में देगा तो यहाँ पर एंगल्स का जिक्र होगा। तो ये जो नीचे से जो ऊपर की ओर एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और फिर ऊपर से जो नीचे की ओर अगर देखने पर किसी चीज के लिए एंगल्स फॉर्म होगा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ठीक है, तो हमको ये 3 फॉर्मूला और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, इसी के आधार पर हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वन नंबर में हमारे पास क्या सिचुएशन दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि पोल से बंधा हुआ एक रस्सी है और उस पर चढ़कर कोई करतब दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक पोल है और इस पोल से एक रस्सी को टाइटली बांध दिया गया है, ठीक है। अब इसके इस रस्सी के ऊपर वो चढ़ने का
प्रयास कर रहा है। ठीक है, रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। इसके साथ ही एक चीज और दिया हुआ रहेगा, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। निकालना क्या है हम लोगों को? हाइट ऑफ द पोल निकालना है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। लेट AB is height of pole and AC is length of, right। तो यहाँ पर हमारे पास AC इक्वल टू 20 मीटर दिया गया है। अब जैसा कि मैंने बोला कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किस फॉर्मूले का अप्लाई होगा उसको हमको देखना होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये P है और ये H है। P और H किस फॉर्मूले में आता है? साइन थीटा में आता है। तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। एक ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन 30 डिग्री और इसमें P की जगह पर क्या है? ये AP है। ये क्या है? AC है। अब हम साइन 30 का क्या वैल्यू होता है उसको लगा देंगे, 1/2 होता है। AB हमको फाइंड करना है एंड AC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को सॉल्व कर देंगे। 2 into AB इक्वल टू 20। 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल कितना है? 10 मीटर। इसमें हम लोग को जो मैंने बताया, जब भी किसी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और किसको निकालना है और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, साइन थीटा की, कॉस थीटा या टेन थीटा, ये पहचानना जरूरी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है अ ट्री ब्रेक्स। ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part bends so that top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री। एक पेड़ है और उसका जो कहीं से बीच से ब्रेक हो जाता है, जैसे कि ये मान लेते हैं इतना बड़ा पेड़ है, ठीक, और ये पेड़ टूटकर जमीन पर इस तरह से गिरता है, इसका जो टॉप है वो जमीन पर टच करता है और एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। और ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली पेड़ को हमको वर्टिकली एट 90 डिग्री लेट करना है, ठीक है। तो ये पेड़ का टॉप जो जमीन को टच कर रहा है वो हमारा ग्राउंड पर उसके बॉटम से 8 मीटर का डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर कुछ एंगल्स भी बना रहा होगा, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, राइट। अब हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों को निकालना होगा, राइट। और इन दोनों को निकालकर हमको ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा, ठीक है। लेट a tree breaks and fall on ground such that a right triangle ABC is formed, right।
अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, BC 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, AB एंड AC को निकालना है, फिर हमको याद करना है ABC। राइट ट्रायंगल में हमको ये थीटा है तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो हमको एक बार मान लेते हैं AB निकालने का कोशिश करते हैं। तो जब हम AB निकालने के लिए करेंगे तो ये B है और ये P है, तो P और B किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, P का वैल्यू कितना है, AB है। ठीक है, बाई BC है। tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 AB एंड बाई A। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और AB को सॉल्व कर देंगे। √3 इंटू AB इक्वल टू 8। ये क्या आ गया, 8/√3। ठीक है, अब हमको दूसरा वाला जो निकालेंगे AC को, तो AC में हमारे पास ये B हो रहा है और ये H हो रहा है। BH किस फॉर्मूले में आता है, cos थीटा में आता है। तो हम अगेन यहाँ पर cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, D/H। थीटा क्या है, 30 डिग्री। B क्या है, BC एंड H है हमारा AC। cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है, √3/2। BC क्या है, 8 एंड ये हो गया AC। अब यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √3 इंटू AC और 2 इंटू 6, 2 इंटू 8, 16 हो गया, 16/2। राइट, अभी हमारा AB भी निकल गया, AC भी निकल गया, तो हाइट ऑफ द ट्री में हम दोनों को प्लस कर देंगे। राइट, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस AC। AB हमारा कितना आया है, 8/√3। ये कितना आया है, 16/√3। प्लस कर देंगे तो √3 का LCM √3 आएगा, √3 कट जाएगा 8 आएगा, √3 कट जाएगा 16 आएगा। 16 और 8 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 4। अब लास्ट में जब हमको नीचे में रूट में नंबर आएगा तो हमको इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज बताया जा चुका है 9th के क्लासेस में। √3 और √3 को अप्स एंड डाउन डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। √3 हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, √3 का वैल्यू डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारा आंसर जो है रूट में ही छोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला हुआ है और एक 5 ईयर से
छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाना है और एक 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाना है। तो स्लाइड्स क्या होता है, ये इधर से चढ़कर स्लाइड करके नीचे आने वाला झूला को स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स बनाना है, छोटे बच्चे के लिए और एक बड़े बच्चे के लिए। तो छोटे बच्चे वाले का जो हाइट रखना है वो 1.5 मीटर रखना है और एंगल 30 डिग्री रखना है। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनेगा उसकी हाइट 3 मीटर रखना है और जब हाइट बढ़ेगा तो उसका एंगल्स भी बढ़ेगा और एंगल्स हो गया हमारा यहाँ पर 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड्स निकालना है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड्स ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना है। P एंड R एंड AC के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, लेट ABC एंड PQR are 2 slides, राइट। तो AB यहाँ पर हमारे पास 1.5 मीटर दिया हुआ है, PQ हमारे पास 3 मीटर दिया हुआ है। एक एक करके दोनों में हम साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा का यूज करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर क्या लगेगा, निकालना हमको ये है। तो थीटा के अनुसार ये P हो गया और H तो हमेशा 90 के सामने वाला रहता है। तो P और H से जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। तो हम भी क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू P/H। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 30 डिग्री। P H और साइन 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2 कर दिए। AB की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और AC बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू AC 2 इंटू 1.5 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले का जो लेंथ ऑफ स्लाइड्स कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे और सेकंड स्लाइड्स का भी लेंथ निकालेंगे। इन ट्रायंगल PQR क्या लगेगा, फिर यहाँ पर साइन थीटा लगेगा P/H। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पर 60 साइन 60, PQ/PR थीटा है, सामने वाला P है, PQ, H जो है वो PR है। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, √3/2 और PQ का वैल्यू 3 एंड PR का वैल्यू निकालना है हमारे पास। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू PR आएगा और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से इधर भेज देंगे तो PR इक्वल टू 6/√3। फिर यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, रूट वाला नंबर आ गया, तो हम फिर से यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 नीचे है, इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 √3 आ गया। अब इसको हम, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम इसका √3 का वैल्यू पुट कर भी बना सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं रूट में। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1.73 √3 का वैल्यू होता है
1.7 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 213 मीटर आंसर आ गया। तो इस तरह से दोनों स्लाइड्स का लेंथ आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक सिचुएशन फिर दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या सिचुएशन दिया हुआ है कि एक टावर है, ठीक है, और टावर को ग्राउंड के पॉइंट से जो 30 मीटर का डिस्टेंस पर है, और वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर पाया जाता है तो 30 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर फाइंड करें। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार हमने एक टावर बना दिया। ठीक, जमीन पर एक पॉइंट लिया सी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए उसका लाइन को जो ज्वाइन किए, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। Here AB is height of tower and P is a point on the ground, right? अब यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस BC हमारे पास 30 मीटर दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? अब ये है थीटा, तो सामने वाला P, साथ वाला B, 90 के सामने वाला H। तो हमारा कौन हमको निकालना है? P दिया हुआ है P, तो P भी किस में आता है उसको याद करना होगा, और वो आता है हमारे पास tan थीटा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? tan थीटा इक्वल टू P बाई। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 30 डिग्री। P की जगह पर हमको AB है और B की जगह पर BC है। अब tan 30 का वैल्यू यूज करेंगे, होता है 1/√3। AB जिसको हमको निकालना है, BC 30 दिया हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे, AB निकल जाएगा। √3 इंटू AB, 30 इंटू 1, राइट। √3 नीचे चला गया, फिर से √3 डिनोमिनेटर में आ गया है, तो हमको फिर से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए फिर से हम √3 और √3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू √3, √3 3 से कट गया 10, और ये हो गया 10√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आई थिंक काइट्स वाला है, राइट। A kite is flying at a height 60 meters above the ground. A string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground and inclination of string is 60 degree। एक पतंग उड़ाया जा रहा है, ठीक है।
एक समय में पतंग उड़ रहा है और उसको एक जमीन पर एक पॉइंट से टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पतंग उड़ रहा है और ये इसका हाइट है और जमीन पर इस पॉइंट से इसको बांध दिया गया है, राइट। तो इसको अगर हम पॉइंट को लाइन को कनेक्ट कर दिया तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और ये हमारा ट्रायंगल का नाम ABC और ये हमारा उसका हाइट है जो कि यहाँ पर 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 60 मीटर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनाया जा रहा है वो हमारे पास 60 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो पतंग जिस धागे से उड़ा रहे हैं हमको इसकी लेंथ फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या आएगा कि हियर AB is the height of kite and AB is the height of the kite and AC is the length of string। तो यहाँ पर AB की वैल्यू दे दिया है 60, अगर थीटा का वैल्यू को भी नोट करते हैं तो वो भी हमारे पास 60 डिग्री दे दिया है। सिर्फ एक इसको निकालना है, फिर यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि थीटा ये, तो ये P, ये B एंड ये H। तो अभी किससे बन रहा है, P दिया हुआ है और H निकालना है, तो P और H के थ्रू निकालना है तो PH किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा से बनेगा ये, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक। H की वैल्यू P है हमारे पास AB और H की जगह पर AC है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये √3/2 इसकी वैल्यू होता है साइन 60 का। AB हमारे पास 60 दिया है और AC को फाइंड करना है। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम इसका AC का वैल्यू यहाँ से पता कर लेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये AC एंड 2 × 60 120। AC को निकालेंगे तो 120/3 चला जाएगा, ठीक है। अब हमको ये √3 का रेशनलाइज करना पड़ेगा और √3 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 120 × √3 ये हमारा कट गया और ये 40 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया 40√3, राइट। इस तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, राइट।